बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। कभी सुना था कि भारत में एक फूलों की घाटी है जहां परियां रहती हैं। वह घाटी कहीं नंदा देवी के आस पास है। वहां फूल ही फूल हैं, सर्वत्र तितलियां उड़ती हैं। न जाने क्यों बचपन की सुनी कहानी को पढ़ने, देखने, समझने के लिए हम लोग सौभाग्य से एक बार फूलों की घाटी देखने चले आए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वो ख्याल यह था कि कभी मैंने बचपन में भी यह सोचा था कि परियों की कथाओं में वर्णित फूलों की घाटी का भ्रमण जरूर करूंगा। और ये वक्त आ भी गया जब बहती हुई जल धाराओं के साथ बर्फ से ढके पहाड़, उन पहाड़ों से सरकते ग्लेशियरों के बीच हवा में सरसराते ओक देवदार के पत्ते जैसे फूलों की घाटी की कहानी बयान कर रहे हो। यत्र तत्र फूलों की क्यारियां ग्लेशियरों में उधम मचाते हमारे संगी साथी हम सभी कितने खुश थे। बहुत ऊंची नंदा देवी के अभयारण्य में पहुंचते ही हमें नैसर्गिक शांति और नैसर्गिक खूबसूरती भी दिखी। पहाड़ों के विस्तार दिखे और उन चोटियों पर बर्फ की टोपियां भी दिखी। मैंने तुम्हें देखने की कोशिश की मार्गरेट, तुम कहाँ थी? मुझे तो नहीं दिखी, लेकिन शायद मेरी आंखें ही तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। तुम तो सर्वत्र थी, यहाँ वहां, पहाड़ों पे, दरख्तों में और उन घाटियों के बीच। स्वर्ग कहाँ है? मेरे मन में अक्सर ऐसे सवाल उठते हैं। तो जवाब भी यही है कि अपने मन को ढूंढिए, नजरें तलाश कीजिए, स्वर्ग आपको आपके पास ही मिल जाएंगे। तो मेरी मानिए, अगर पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं देखना है तो फूलों की घाटी भी जरूर जाइए। आपको वहां स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। हम जिस मार्गरेट लेक की बात कर रहे थे, दरअसल वह ब्रिटिश युवती थी जिसने ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइट की लिखी फूलों की घाटी नामक किताब पढ़ी थी। पढ़ने के बाद 1939 में उतावली होकर वह फूलों की घाटी भी देखने आ गई। लेकिन एक दिन फूल तोड़ने के क्रम में जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। कहते हैं उसकी वहीं मृत्यु हो गई। बाद में उसे फूलों की घाटी में ही दफना दिया गया तथा उसके कब्र पर कुछ पंक्तियां लिख दी गई। उनमें से एक पंक्ति थी, मेरी आंखें इन पर्वतों को सदैव निहारती रहेंगी। तब से हर आने वाला पर्यटक यहाँ आकर उसकी कब्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आपको फूलों की घाटी आना है तो हरिद्वार बद्रीनाथ मार्ग में अवस्थित गोविंद घाट आना होगा और गोविंद घाट के बाद आपको घाघरिया आने की जरूरत है। इसके पश्चात आपको 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होगी और यकीनन इसके बाद आप जिस जगह पे होंगे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक घाटी है। उसका नाम है फूलों की घाटी। तो आप जरूर आइए। घाघरिया पड़ाव से आगे बढ़ते ही हमें वन विभाग से पर्ची कटानी पड़ती है, क्योंकि फूलों की घाटी में प्रवेश करने के पहले उनसे अनुमति लेनी आवश्यक हो जाती है। 4 किलोमीटर के इस सुहाने सफर में हमें रास्ते में पुष्पावती नदी मिलेगी। इसके पुलिया को पार करने के बाद ही बर्फानी रास्ते शुरू हो जाते हैं। ग्लेशियरों के हिमखंड मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरी मानिए तो सिर्फ बर्फ में कटे रास्ते पर ही चलिएगा। भूल से हिमनदों पे चलने की कोशिश न करेंगे, क्योंकि आपको बर्फ के नीचे बने हुए गड्ढों के बारे में अनुमान नहीं होता है और आप परेशानी में फंस सकते हैं। सुबह की बर्फ दोपहर के बाद सख्त हो जाती है, इसलिए फिसलन से भरे बर्फीले रास्ते में संभल कर ही चलना होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। फूलों की घाटी जाते समय आपको अपने सामान में रेनकोट, छाता, पानी की बोतल, ग्लूकोज, खाने का सूखा सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, चॉकलेट आदि जरूर रखना चाहिए।
और उसके रैपर को ध्यानपूर्वक यत्र तत्र न फेंके। लौटते समय उसे डस्टबिन में डाल दें। इससे पर्यावरण के साथ साथ वहां की साफ सफाई रखरखाव में आपका योगदान सराहनीय होगा। आप देख रहे हैं ठंडी जलधाराएं कैसे ग्लेशियर की परतों के नीचे से निकल रही हैं। दूसरी सावधानी आपको फूलों की घाटी में यह रखनी होगी कि हिमनदों के रास्ते में असंख्य फूल खिले हुए आपको दिखेंगे। चूंकि आप इन फूलों की प्रजातियों से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए भूल से भी इन फूलों के सुगंध लेने की कोशिश न करें। ऐसी चेतावनी आपको सदैव लिखी हुई मिलेगी। फूल के सुगंध लेने का प्रयास न करें। फूल जहरीले, तीखे गंध वाले हो सकते हैं, जिससे आप सुध बुध भी खो सकते हैं। अतः मेरा कहना है कि उसकी खूबसूरती को महज आंखों से देखें। छूने और सूंघने से आपको परहेज करना ही होगा। फूलों की घाटी में शीर्ष में पहुंचने के बाद सामने कामेत और नंदा देवी की श्रृंखलाएं दिखी। मुझे एक बात और भी कहनी है, वह यह है कि हम तो जून में आए थे, इसलिए ज्यादा फूल नहीं दिखे। यदि यही आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में आते हैं तो वाकई फूलों की घाटी का संपूर्ण सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बढ़िया महीना फूलों की घाटी आने का सितंबर और अगस्त महीना ही है। एक बार फिर से आप परियों की वर्णित फूलों की घाटी देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ आइए। इस फूलों की घाटी के सौंदर्य को देखने के पश्चात हमने फ्रैंक स्माइथ और एरिक सेप्टन को दिल से धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस फूलों की घाटी की खोज की थी। हम फिर से अपनी तरफ से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यदि फ्रैंक स्माइथ और एरिक सेप्टन नहीं होते तो शायद ये फूलों की घाटी हमारे समक्ष नहीं होती, या फिर हम जान नहीं पाते। तो इस प्रकृति के अनछुए और अनदेखे सौंदर्य को आपके लिए हो सकता है एक बार जरूर आए। शायद आपको आना बहुत अच्छा लगे।